हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 100 फार्मा एमसीक्यू इन हिंदी। आज हम फार्मा से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर है सबसे अधिक दवा मेटाबॉलिज्म किस अंग में होता है। तो दोस्तों, किडनी में जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, दिल में नहीं होता है, फेफड़े में नहीं होता है, किसमें होता है? लीवर में होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लीवर। ये हो गया आपका। सबसे अधिक दवा मेटाबॉलिज्म किस अंग में होता है? लीवर में। देन उसके बाद आते हैं, पेनिसिलिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पेनिसिलिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीवाणु संक्रमण के लिए, यानी कि एंटीबैक्टीरियल होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में किया गया था डिस्कवर। नेक्स्ट आते हैं, एनाल्जेसिक दवाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एनाल्जेसिक दवाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? दर्द को कम करना। ठीक है, यहाँ बुखार कम करना नहीं आएगा, क्योंकि बुखार कम करने के लिए पीसीएम यूज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। ठीक है, एनाल्जेसिक क्या होती है? दर्द को कम करने के लिए यूज होती हैं, जिन्हें हम पेन किलर भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब लागू हुआ था? 1940, 1940 में। नेक्स्ट आते हैं, इंसुलिन का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है। तो इंसुलिन का किस में इलाज किया जाता है? मधुमेह में। मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो आपको इसमें से पहचानना है एंटीबायोटिक कौन सा है। तो पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक है, बुखार में यूज होता है। एस्पिरिन को क्या, बुखार और रक्त को पतला करने में भी देते हैं। ओमेप्राजोल पीपीआई है। अमोक्सिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट आते हैं, हार्मोन कौन उत्पन्न करता है। तो मांसपेशियां, ग्रंथि, हड्डी, नस। तो क्या कौन करता है? ग्रंथि। यानी कि ग्रंथियों से क्या होता है? हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फिर आते हैं, गर्भ निरोधक गोली का मुख्य घटक क्या होता है। गर्भ निरोधक गोली का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट आते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का मुख्य उपयोग क्या है। तो एनसेड का उपयोग क्या होता है? दर्द और सूजन को कम करना। ठीक है। फिर आता है, डॉक्टरों द्वारा पैरासिटामोल किस लिए दी जाती है। तो डॉक्टरों द्वारा पैरासिटामोल किस लिए दी जाती है? दर्द और बुखार, उच्च रक्तचाप, रक्त शर्करा कम करने के लिए, अपच। तो किस लिए दी जाती है? दर्द और बुखार के लिए। यानी आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ड्रग का हाफ लाइफ किसे दर्शाता है। तो ड्रग का हाफ लाइफ दवा के शरीर में बने रहने का समय, ये कहलाता है क्या? ड्रग का हाफ लाइफ। नेक्स्ट आते हैं, डायरेटिक ड्रग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो डायरेटिक क्या होती है, सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों। डायरेटिक वे दवाएं होती हैं जिनसे यूरिन का जो फ्लो होता है, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे यूरिन ज़्यादा होने लगती है। तो वही किसके किसके लिए यूज होता है ये डायरेटिक? रक्तचाप कम करने के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट, एंटीटॉक्सिन के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। तो एंटीटॉक्सिन विषाक्तता के इलाज में किए जाते हैं, यानी पॉइजनस केस में। इसके बाद आते हैं, एंटी फंगल दवाएं किस रोग के लिए उपयोग होती है। तो एंटी फंगल नाम से समझ में आ रहा है, एंटी फंगल, तो फंगल संक्रमण के लिए। देन उसके बाद आते हैं, अल्जाइमर रोग किस प्रकार की दवा दी जाती है। अल्जाइमर, तो ये एंटी कोलिनेस्टेरॉइड दी जाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं देंगे, एंटीवायरल नहीं दोगे, एनाल्जेसिक नहीं देंगे। देन उसके बाद आते हैं 16, मॉर्फिन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मॉर्फिन का उपयोग दर्द निवारण, यानी कि एज अ पेन किलर उपयोग किया जाता है। बुखार में नहीं करते हैं हम, एलर्जी में नहीं करते हैं, अपच में नहीं करते हैं, दर्द निवारण पेन किलर में करते हैं। लेकिन ये कब करता है? जब बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये ओपियोइड एनाल्जेसिक में आता है क्या? मॉर्फिन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स।
ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है। पेलेग्रा बेरी ये नहीं आएगा, सिर्फ डी आएगा। विटामिन डी किसकी कमी होता है? एड्स होता है उससे, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किसके तहत हुआ था? तो ये फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत हुआ था। फिर आते हैं बुखार कम करने वाली दवा को क्या कहा जाता है? तो जो बुखार कम करती है उसे क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एनाल्जेसिक दर्द को कम करती है, ठीक है। इसके बाद आएगा एस्पिरिन का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? तो एस्पिरिन का उपयोग दर्द निवारण और रक्त पतला करने के लिए होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए नहीं होगा, नींद आने के लिए नहीं होगा, अपच कम करने के लिए नहीं होगा। फिर आते हैं एंटी डायबिटिक दवाएं किसके इलाज के लिए होती हैं? तो ये मधुमेह के इलाज के लिए होती हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है? तो इसमें क्लोरोक्विन जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग है। नेक्स्ट आते हैं टीबी का उपचार किस दवा से किया जाता है? टीबी के लिए रिफाम्पिसिन यूज होती है, इंसुलिन शुगर के लिए यूज होती है, एटोवास्टिन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, मेट्रोरेडोवैक्सिन के लिए यूज होती है। तो रिफाम्पिसिन होती है टीबी के लिए। नेक्स्ट आते हैं गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, यानी ब्लड की कमी, आयरन कमी, इसी को बोलते हैं एनीमिया। मधुमेह जो होती है वो शुगर है, हाइपरटेंशन बीपी, उच्च बीपी और थायराइड की समस्या ये अलग है। एनीमिया जो होती है फोलिक एसिड की कमी से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग पाचन तंत्र में अल्सर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखते हैं ओमेप्राजोल, पैरासिटामोल, मेटफॉर्मिन, इनहेलर अलग चीज है। मेटफॉर्मिन ये डायबिटिक की है, एंटी डायबिटिक। पैरासिटामोल ये एंटीपायरेटिक है। ओमेप्राजोल जो है पीपीआई है। पीपीआई क्या करते हैं? पीपीआई ये अल्सर होने से बचाते हैं और इन्हें खाली पेट लिया जाता है। किन्हें? पीपीआई यानी ओमेप्राजोल, राविप्राजोल, इनको खाली पेट लिया जाता है। पार्किंसन रोग के इलाज में उपयोग की जाने वाली प्रमुख दवा कौन सी है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेवोडोपा। इंसुलिन नहीं करेंगे, अमोक्सिसिलिन नहीं करेंगे, पैरासिटामोल नहीं करेंगे। फिर आता है लैक्सेटिव दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लैक्सेटिव दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कब्ज के लिए। अगर कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो गया है तो आप लैक्सेटिव दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने सोडियम पिकोसल्फेट देखा होगा, तो वो भी क्या है? लैक्सेटिव दवा है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड कम करने वाली दवा है? तो एटोरवास्टिन क्या है? लिपिड कम करने वाली दवा है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दवा हाइपरटेंशन के इलाज के लिए दी जाती है? तो कौन सी यहाँ पे देखते हैं एटेनोलॉल, पैरासिटामोल, इंसुलिन, रिफाम्पिसिन। तो पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक है, इंसुलिन एंड ये मधुमेह यूज होती है, रिफाम्पिसिन टीबी वाली है। तो एटेनोलॉल क्या है? हाइपरटेंशन में दी जाती है। ये कौन सी? बीटा ब्लॉकर है। क्या है? बीटा ब्लॉकर। ये क्या है? बीटा ब्लॉकर है। फिर उसके बाद आते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक दवाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एंटी थ्रोम्बोटिक दवाओं का उपयोग हम किस लिए करते हैं? रक्त के थक्के को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग से बचाता है? तो विटामिन सी क्या होता है? स्कर्वी रोग से बचाता है। थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड की कमी से क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म ये होता है। उसके बाद आते हैं क्लोजापिन दवा किसके लिए दी जाती है? तो ये स्क्लेरोथेनिया में दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? ये लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आते हैं डिस्लिपिडीमिया के इलाज के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो स्टेटिन दी जाती है। फिर उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है जो वायरल संक्रमण का इलाज नहीं करता है? तो अमोक्सिसिलिन जो है क्या होता है? वायरल संक्रमण इलाज नहीं करता, क्योंकि अमोक्सिसिलिन क्या है? एंटीबैक्टीरियल है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक एंटी वायरल का इलाज नहीं कर पाएगा, वैसे काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आते हैं ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स का उपयोग किस स्थिति में होता है? ब्रोंकोडायलेटर जो होता है अस्थमा की कंडीशन में यूज किया जाता है।
उसके बाद आते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं, तो ये कितने हैं, 16। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटी फंगल, तो फ्लूकोनाजोल क्या है, एंटी फंगल। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो इंसुलिन। क्या दी जाती है, इंसुलिन। पैरासिटामोल नहीं देंगे, अमोक्सिसिलिन नहीं देंगे, ओमेप्राजोल नहीं देंगे। फिर आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन किस प्रकार की दवा है, तो ये क्या है, एंटीबायोटिक। अमाइनो ग्लाइकोसाइड का मुख्य दुष्प्रभाव क्या होता है, किडनी को ये नुकसान पहुंचाती, डैमेज करती हैं। मलेरिया के इलाज में उपयोग की जाने वाली प्रमुख दवा कौन सी है, ये आएगा आपका आर्टेमिसिनिन। ये मलेरिया के लिए यूज होती है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा लीवर की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है, तो सिलमेरिन जो है लीवर की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवा कौन सी है, तो अटेनोलोल। ये वही आ गया बीटा ब्लॉकर। अटेनोलोल क्या है, बीटा ब्लॉकर। फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत फार्मासिस्ट पंजीकरण के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है, तो मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, डी फार्म। डी फार्म होगा तो आपका हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन किसके इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो ये वापस बैक्टीरियल संक्रमण है। बैक्टीरियल संक्रमण में टेट्रासाइक्लिन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं एंटीबायोटिक दवाओं का मुख्य कार्य क्या है, तो ये बुखार को कम करती है। फिर आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, दिल की कमजोरी, हार्ट से रिलेटेड वीकनेस के लिए। फिर आते हैं क्लोरोफॉर्म का मुख्य घटक क्या है, तो ये एनेस्थेटिक के रूप में काम करता है। फिर आते हैं कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो विटामिन डी क्या होता है, क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण है, ये मलेरिया। कोल्ड श्रृंखला यानी कोल्ड चेन का उपयोग किस लिए किया जाता है, टीकों को संरक्षित करने के लिए, यानी टीकों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीहिस्टामिन, तो यहाँ पे इंसुलिन नहीं होगी, अमोक्सिसिलिन नहीं होगी, पैरासिटामोल नहीं होगा, सिट्राजिन होगा। फिर आते हैं हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो मानसिक रोगों में किया जाता है। फिर आते हैं एस्पिरिन का उपयोग ब्लड थिनर, रक्त को पतला करने वाली दवा के रूप में किस लिए किया जाता है, तो ये दिल के दौरे की रोकथाम के लिए किया जाता है। ये आपका दिल के दौरे की रोकथाम के लिए किया जाता है। फिर आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का उपयोग किस रोग में किया जाता है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का किस में किया जाता है, अल्सर में। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक एंटीकोगुलेंट है, ये हेपेरिन होगी। एंटीकोगुलेंट मतलब जो कोगुलेशन की प्रोसेस को रोके, थक्का बनने की प्रक्रिया को रोके। हार्ट अटैक के इलाज में उपयोग की जाने वाली प्रमुख दवा कौन सी है, तो इसमें आएगा एस्पिरिन। ये आ गया आपका एस्पिरिन। हार्ट अटैक में इलाज के उपयोग की जाने वाली दवा कौन सी है, एस्पिरिन। फिर आएगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार ड्रग्स की गलत ब्रांडिंग या विक्रय किसी श्रेणी में आती है, तो ये क्या होता है, अपराध होता है, क्राइम। क्या होता है, अपराध, क्राइम। एंटीबायोटिक दवाएं किस प्रकार की होती है, बुखार कम करने की। फिर आता है पैरासिटामोल का मुख्य उपयोग क्या है, बुखार कम करना और दर्द निवारण। ये माइल्ड पेन किलर होती हैं, बट बुखार और माइल्ड पेन किलर का काम करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक है, तो ये पैरासिटामोल। वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। अमोक्सिसिलिन किस श्रेणी की दवा है, तो ये एंटीबायोटिक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का उद्देश्य क्या है, दवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। फिर आते हैं बैक्टीरिया द्वारा होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो एंटीबायोटिक वाली दवा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो ये है ओमेप्राजोल। फिर आते हैं डायबिटीज मेलिटस का उपचार किस दवा से किया जाता है, तो इंसुलिन से। 69 है मधुमेह के मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो ये आपका आएगा मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करती है,
कंट्रोल करने में मदद करती है। फिर आता है आपका टेट्रासाइक्लिन का उपयोग किसके इलाज में होता है? तो बैक्टीरियल संक्रमण में। दवाओं के वितरण को नियंत्रित करने वाली प्रणाली को कहते हैं, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है दवाओं को वितरण करने वाली व्यवस्था को। निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली नहीं? तो टेट्रासाइक्लिन क्या होती है? नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती है? क्योंकि जो फीटस होता है, फीटस को क्या होता है, इसमें बोन ग्रोथ और टीथ डिस्कलरेशन होता है, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन को क्या करते हैं, गर्भावस्था में नहीं लिया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये दर्द और सूजन कम करने के लिए किया जाता है। स्टेटिन्स किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है? तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए की जाती है। एंटीकोगुलेंट दवाओं का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो रक्त के थक्कों को जमने के लिए, जमे नहीं उसके लिए किया जाता है, थक्के को जमने के रोकने के लिए। हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है? तो रक्त और शारीरिक द्रव्यों के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी दवा मलेरिया के इलाज के लिए दी जाती है? तो ये है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन को मलेरिया के इलाज के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रिकेट्स के कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज किस दवा से किया जाता है? तो इसका अपन थायरोक्सिन से करते हैं। थायरोक्सिन दिया जाता है जिससे क्या हो, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो ठीक किया जा सके। उसके बाद आता है एलोपैथिक चिकित्सा में हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से मुख्य घटक होते हैं? तो इसमें होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो वही मेटफॉर्मिन दी जाती है। मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, लेकिन सबसे ज़्यादा मेटफॉर्मिन चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो उच्च रक्तचाप के लिए क्या इस्तेमाल होगी? अटेनोलोल। क्या है? बीटा ब्लॉकर। एस्पिरिन किस स्थिति में प्रयोग की जाती है? ये आपको की जाती है दर्द और बुखार में। ये ब्लड प्रेशर वगैरह में भी यूज होती है, हार्ट डिसीज में, लेकिन यहाँ दर्द और बुखार में भी यूज होती है, रक्त को पतला करती है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करने वाली प्रमुख दवा कौन सी है? तो ये है आइसोनियाजाइड। क्या है? आइसोनियाजाइड। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। क्या होती है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए। और B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है इससे, इसलिए B6 जरूर देना चाहिए इसके साथ। पायरोडॉक्सिल जिसे बोलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा सर्वाधिक प्रयोग की जाती है? तो ये होता है एंटीबायोटिक। क्या होता है? एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक दोनों है? तो एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक दोनों क्या है? पैरासिटामोल। थायराइड की कमी को दूर करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? लेवोथायरॉक्सिन। टेट्रासाइक्लिन किस स्थिति में दी जाती है? तो टेट्रासाइक्लिन दी जाएगी बैक्टीरियल संक्रमण। हेपेटाइटिस बी का प्रमुख संक्रमण स्रोत क्या है? क्या है? शरीर और द्रव्यों के माध्यम से, रक्त और शरीर के द्रव्यों के माध्यम से। एलर्जी के इलाज में उपयोग की जाने एंटीहिस्टामिन दवा सिट्राजिन। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त की थक्का बनने में कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन त्वचा और आंखों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए। विटामिन ए होता है त्वचा और आंखों के लिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? स्टैटिन। फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का कार्य क्या है? दर्द और सूजन को कम करना। हेपेरिन किसके इलाज में उपयोग की जाती है? तो ये होगा रक्त के थक्के को रोकने के लिए हेपेरिन का उपयोग किया जाता है। प्रोबायोटिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंतों के स्वास्थ्य सुधार के लिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पर इसको कौन से हार्मोन होते हैं? वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद आते हैं क्लोरोक्विन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो मलेरिया। फिर आते हैं रक्तचाप कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो अटेनोलोल। देन उसके बाद आते हैं लास्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी दवा हार्ट अटैक के उपचार के लिए उपयोग की जाती है? तो एस्पिरिन। तो दोस्तों ये थे 100 MCQ रिगार्डिंग फार्मा MCQ। थैंक यू।